क्या देश की सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि पाकिस्तान से बदला लेने के बजाय यहां सरकार बनाने की तैयारी में लग गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ पीएम मोदी बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश में दौरे पर दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पाकिस्तान से पहलगाम का बदला लेना अभी बाकी ही है कि उतने में ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, जिसे लेकर विपक्ष भड़का है और भड़का है तो इस कदर भड़का है कि पूरी की पूरी मोदी सरकार की लंका लगा कर रख दी है। तो फिलहाल विपक्ष ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे भाजपाइयों की बैंड बजाई है, आपको बयान समेत खबरें भी दिखाएंगे और पहलगाम हमले पर एक्शन लेने के बजाय मोदी शाह किस तरह से राजनीति में लग गए हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें साफ लिखा हुआ है, मणिपुर में नई सरकार बनाने की सुगबुगाहट, विधायकों का शाह को पत्र, चुनी हुई सरकार बहाल करने का आग्रह। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ पहलगाम हमले का बदला इनसे अब तक लिया नहीं गया, लेकिन सरकार बनाने की सुगबुगाहट जरूर तेज कर दी गई है। मतलब आप इनकी बेशर्मी देख लीजिए। जब मणिपुर आग की लपटों में जल रहा था तब तो इनसे कोई तगड़ा एक्शन लिया नहीं गया और अब ये लगातार मणिपुर के चक्कर काट रहे हैं। और खबर देखकर आप ये साफ समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अब मणिपुर में सरकार बनाने की कवायदें शुरू कर दी गई हैं। खैर, बीजेपी से इस तरह की उम्मीद भी की जा सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहलगाम हमले को बीते लगभग 10 दिन के ऊपर का समय हो गया है, लेकिन बीजेपी अब भी चुप बैठी है। एक तरफ आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पर कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है, लेकिन सरकार बनाने सबसे पहले पहुंच गए हैं मणिपुर। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मंच से पाकिस्तान को करारा जवाब देने के दावे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनसे जवाब दिया नहीं जा रहा। हाँ, लेकिन सस्ती राजनीति और सस्ते एक्शन जरूर ले रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने भी मोदी सरकार की खिल्ली उड़ाते हुए लंका लगा कर रख दी है। पहले आप ये बयान सुनिए। मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता है, रूह कांप रही, उनकी थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। आपको नहीं पता है? मोदी जी ने 16 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर बैन किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। यही नहीं, जो पाकिस्तान का वो लंपट रक्षा मंत्री है उसका एक्स अकाउंट भी यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। अरे, पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट और उनकी वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक की गई है। और सबसे निर्णायक कदम तो मोदी जी ने कल शाम को उठाया जब शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल यहां ब्लॉक किया। चारों खाने चित कर दिया हमने पाकिस्तान को। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लाल आंख दिखा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कौन समझाए इन लोगों को? इतनी बड़ी कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं, देखिए, सुनिए, परखिए और फिर बोलिए। तो सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की वाहवाही करते हुए धन्यवाद भी जता दिया है कि मोदी जी ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है, पाकिस्तान पर एक्शन लिया तो है, 16 यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट को भी बंद कर दिया है। अब 10 दिन बीत गए हैं हमले को हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने इतना एक्शन ले लिया, वही बहुत है, क्योंकि उन्हें तो भरे मंच पर ठहाके लगाने और विपक्ष की नींदें उड़ाने से फुर्सत कहां है। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा मोदी जी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पहलगाम हमले पर अपने प्रधानमंत्री इतने दुखी हो गए हैं कि हमले के 2 दिन बाद ही बिहार पहुंचकर पहले तो मंच पर नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगाते हैं और अब आप देख सकते हैं कि बाकायदा दूसरी बैसाखी के साथ हमले के 10 दिन बाद भी हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं। ये मोदी जी का गम नहीं तो और क्या है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पहलगाम हमले को लेकर काफी दुख है। तभी तो आप देख सकते हैं कि गोदी मीडिया एक तरफ खबरें चला रहा है कि मोदी जी ने ये दावा किया कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि चुन चुन कर मारेंगे, लेकिन यहां तो नजारा कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मोदी जी मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं, अमित शाह सरकार बनाने में लगे हैं। हाँ, लेकिन बातें बड़ी बड़ी जरूर हो रही है, मतलब फुल हवाबाजी टाइट है इनकी। हाँ, वो अलग बात है कि ये हवाबाजी अब इनके लिए भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता को बेवकूफ बनाया है कि एक्शन होगा, जवानों को फुल छूट दे दी गई है, वैसा जमीन पर होता दिखाई नहीं दे रहा। मीटिंग पर मीटिंग बुलाई गई, लगातार कार्रवाई करने के आश्वासन दिए गए, बात कही गई, बड़े बड़े दावे किए गए। गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने, खासकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने यह दावा किया कि एक्शन जरूर होगा, आतंकियों को कड़ी सजा
देंगे, लेकिन उनके ये सभी दावे केवल हवाबाजी में ही निकल गए। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमले को बीते लगभग 10 दिन से भी ऊपर का समय हो गया है। बीजेपी वालों से पाकिस्तान के अकाउंट को बंद कराने और यूट्यूब चैनल बैन कराने के अलावा कोई काम नहीं हो पाया है, क्योंकि ये तो अपनी राजनीति में व्यस्त है। इन्हें अभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। भले से देश आग में जले या आतंक के साए में पले, आलाकमान अब भी अपनी मस्ती में व्यस्त है, लेकिन पाकिस्तान लगातार हम पर हमलावर है। भारतीय बीएसएफ जवान जो पाकिस्तान की कैद में है, अपनी सरकार अब तक उसे नहीं छुड़ा पाई है, लेकिन हवाबाजी फुल टाइट है। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा खबरें हमारे पास मौजूद है। खबर देखिए आप, इसमें साफ लिखा हुआ है, पाकिस्तान में कैद बीएसएफ जवान की कब होगी रिहाई, गर्भवती पत्नी परिवार संग पहुंची बॉर्डर। मतलब आप देख सकते हैं, देश का जवान पिछले 8 से 9 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन मोदी जी को उस चीज से कोई ख्याल नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह इस मसले पर जवाब देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन हवाबाजी फुल चालू है। देश की सरकार से लेकर गोदी मीडिया तक ने झूठ फैलाने का प्रोपेगेंडा अपना रखा है। सरकार एक्शन की बात कर रही है और गोदी मीडिया तो खबरों में ऐसा दिखा रही है मानो रातों रात पाकिस्तान पर मोदी जी हमला ही करवा देंगे। अरे हमला तो दूर की बात है, मोदी जी तो इस हमले को लेकर दुख जताने तक नहीं पहुंचे हैं, बल्कि पड़ोसी देश पर एक्शन लेने के बजाय, पाकिस्तान की नींद उड़ाने के बजाय अपनी गंदी राजनीति करते हुए विपक्ष की नींद उड़ाने में लग गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद गोदी मीडिया खबरें चलाएगा, ये दावे करेगा कि सरकार पाकिस्तान पर 24 घंटे में हमला करने वाली है, और इस तरह के झूठ फैलाए जाएंगे, क्योंकि सच दिखाने और सच बोलने वालों के तो मुंह बंद करवा दिए जाते हैं। जैसा कि नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज हुई और हमारे 4 PM नेशनल के चैनल को सच दिखाने की ऐसी सजा दी गई कि बिना किसी नोटिस के चैनल को मोदी सरकार ने रातों रात बंद करवा दिया। लेकिन जिन 73 लाख से भी ज्यादा जनता की आवाज सरकार ने दबाई है, अब उनकी आवाज हम अपने 4 PM यूपी चैनल पर उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, और इस तानाशाही के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ, 4 PM अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और जल्द ही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें और ऐसे ही सच देखने के लिए हमारे 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। you